हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो आ रही है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से। तो सबसे पहले इस लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं और स्टडी IQ-IAS हिंदी हम सभी इस बात को पूरी तरह से मानते हैं और इस बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं क्योंकि इस मानचित्र में इस क्लास के दौरान मैं आपको वो जो अंग दिखाऊंगा जहां पर ये हिंसा हो रही है उसको आमतौर पर हम भारत के नक्शे में दिखाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो भाई वो पाकिस्तान जो है अपने मानचित्र में दिखाता है और उसका राजनीतिक नियंत्रण अभी पाकिस्तान के पास है, यह वास्तविकता है। लेकिन भारत जो है हमेशा से यह क्लेम करता रहा है, दावा करता रहा है कि भाई ये हमारा अभिन्न अंग है और यह हमारी हर सरकार का दावा रहा है। भारत में ऐसी कोई सरकार नहीं हुई जिसने यह कहा हो कि भैया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का है। ऐसी हमारे यहां कोई सरकार नहीं हुई और मेरे ख्याल से सभी भारतवासी भी एक मत से इस बात का समर्थन करते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का है। मतलब उस पे वो हमारा अभिन्न अंग है और वो हमारे दिमाग से, जहन से, विचार से कभी निकला नहीं है। ये बात मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं क्योंकि यहां पर इस क्लास के अंतर्गत जो मैं मानचित्र वगैरह आपको दिखाऊंगा उसमें वो हिस्से जो है वो पाकिस्तान के नियंत्रण में दिखाए जाएंगे, पर उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं या स्टडी IQ-IAS हिंदी किसी भी तरह से इस विचार का समर्थन करते हैं कि ये हिस्से जो हैं वो पाकिस्तान का भाग हैं। ठीक है, क्षमा कीजिएगा। तो भैया हो क्या रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वहां पे भड़क गई है जबरदस्त हिंसा। पिछले 3 दिनों से वहां पर नॉन स्टॉप वायलेंस चल रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर पुलिस जो है वो लोगों पर गोलियां चला रही है, लाठियां बरसा रही है और जो विरोध करता है वो किसी भी तरह से पुलिस के नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वायलेंस है, ये हिंसा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी मीडिया कवर कर रहे हैं इस समय और ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिंसा पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के प्रशासन के हाथ से निकलती जा रही है। इस हिंसा में एक और नया मोड़ अब जो आ गया है वो ये आ गया है कि यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस तरह के नारे लगाए और इस तरह के पोस्टर्स लगाए जिसमें उन्होंने 2 चीजों की साफ मांग करी। पहली मांग कि भैया हमको पाकिस्तान से आजादी दे दो, हमको पाकिस्तान के अधीन किसी भी तरह से नहीं रहना। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह सेंटिमेंट, यह भावना जो है वो जोर पकड़ रही है। दूसरी चीज जो उन्होंने मांगी जो और इंटरेस्टिंग है वो क्या है कि वहां पर विरोधकर्ता प्रदर्शनकर्ताओं ने यह मांग करी कि हमारा भारत के साथ विलय कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि भाई हम भारत के साथ मिल जाएं, भारत के कश्मीर प्रांत का हिस्सा बन जाएं, हमको पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना। यह मांग वहां पर जोर पकड़ रही है। तो अगले 10 मिनट के अंतर्गत मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ये पूरा मामला क्या है, इस पे क्या विवाद है, क्या पूरी चर्चा हो रही है, इस पर मैं आपसे अगले 10 मिनट में बात करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 17 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। मॉर्निंग बैच है सुबह 8 बजे वाला और 15 तारीख तक इस पर सेल लगी हुई है। उस सेल के तहत अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको यह बैच मिल जाएगा 26,999 रुपए में। इसमें आपको पूरे सिलेबस की एक तो प्री से लेके इंटरव्यू तक सब कवर किया जाएगा। दूसरा, इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन मिलेगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत शामिल होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। याद रखिएगा ये जो AJ लाइव कोड आप लगाएंगे इसके बाद जो आपको ये 1000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, नॉर्मली 27,999 का होता है, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट केवल 15 तारीख तक वैलिड है। तो भाई जल्दी कीजिएगा, 15 से लेट हो गए तो फिर 27,999 का ही ये कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप राज्य लेवल का, स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी और बिहार के PSC एग्जाम से जुड़ने की आज लास्ट डेट है। AJ लाइव कोड लगा के 1000 का इस पे और डिस्काउंट है अभी, तो 13,999 का आपको मिल जाएगा। आज इनमें एडमिशन खत्म हो रहे हैं तो तुरंत इनसे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब हम अपनी चर्चा को करते हैं शुरू। लेकिन चर्चा के पहले आपको एक बार वो जगह दिखा दूं। देखिए, मैं फिर वही बता रहा हूं कि अगर आप एक बार मानचित्र के स्तर पे जाएं तो मानचित्र के स्तर पर यह जो जगह आपको दिख रही है मुजफ्फराबाद, ये मैं आपको एक बड़े मानचित्र में भी दिखा दूंगा। यह मुजफ्फराबाद जिला जो है, यह इस बार के विवाद का एक
केंद्र बिंदु बना है और मुजफ्फराबाद आपको यहां से ज्यादा समझ में आएगा। आप अगर यहां पर देखें तो आमतौर पे भारत में हम कश्मीर का मानचित्र इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ये जो हरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में है। जो हम एलओसी जहां पे अभी हम भारत की सेना तैनात करते हैं वो एलओसी ये लाइन है, ठीक है, और ये जो पूरा हिस्सा है जो आपको हरे में दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। भारत का हमेशा से दावा रहा है कि ये कब्जा पूरी तरह से अवैध है और ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है ये हमारा अभिन्न अंग है, हमारा हमेशा से दावा रहा है और सत्य दावा रहा है। तो इसमें क्या है, यहां पर मुजफ्फराबाद जिला पड़ता है, आप यहां देख सकते हैं, यहां पर ये मुजफ्फराबाद जिला पड़ता है, ठीक है जी। तो इस मुजफ्फराबाद जिले में हो क्या रहा है, 10 तारीख से यहां पर क्या हुआ, जबरदस्त प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गए और इन जबरदस्त प्रदर्शनों के कारण वहां पर क्या हो गया है, हिंसा इस हद तक भड़क गई है कि वहां के इस क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि एक सब इंस्पेक्टर की तो मौत हो गई है। एक अनवर कुरैशी नाम का एक सब इंस्पेक्टर थे कोई इस क्षेत्र में, एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। यह पाकिस्तान का अधिकृत दावा है, याद रखिएगा, मैं कोई आपको अफवाहें नहीं पढ़ा रहा हूं, यह एक्चुअल नंबर है। एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है और करीब करीब 90 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर 90 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो कितने घायल हुए होंगे, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसका अधिकृत आंकड़ा हमारे पास नहीं आया है कि प्रदर्शनकारियों को कितनी चोटें आई हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, इसका अंदाजा जो है बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं आया है। लेकिन सोशल मीडिया जो है तमाम तरीके का इस तरह के वीडियो से, इस तरह के चित्रों से भरा पड़ा है। आप, क्योंकि टिकटॉक भारत में बैन है, लेकिन टिकटॉक के ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं, जैसे फर्स्ट पोस्ट का मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं। फर्स्ट पोस्ट के एक आर्टिकल में क्या आया है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो है वो डाले हैं जहां पर वो क्या करते हैं, उन्होंने बहुत सारे इस प्रकार के वीडियोस डाले हैं कि भाई वहां पर क्या चल रहा है, किस तरह से पुलिस जो है वो लोगों का दमन कर रही है, पुलिस जो है वो लोगों को मार रही है, वहां पे किस प्रकार की हिंसा चल रही है। फर्स्ट पोस्ट के अगर आप यहां विजुअल्स दिखाने के लिए, बहुत अच्छा आर्टिकल था फर्स्ट पोस्ट का, तो मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल पे कि वहां पर एक्चुअली चल क्या रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कुछ, आई होप ये वीडियोज चल जाए यहां पर, अगर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं, आप कम से कम चित्रों से समझ सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। चलिए यूट्यूब वाला वीडियो तो हटा देते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सुशांत सरीन साहब का ट्वीट भी, क्योंकि टिकटॉक के वीडियो थे तो टिकटॉक भारत में चूंकि प्रतिबंधित है तो ये चलेगा नहीं मुझे लगता। हां, इस तरह के देखिए, और ये वो पोस्टर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान से मिलन की, पाकिस्तान में विलय की बात को लोगों ने काटा हुआ है। भारत के चित्र पर, भारत के मानचित्र पर लोगों ने टिक बनाया हुआ है कि हम भारत को चुनते हैं, पाकिस्तान को नहीं चुनते। इस प्रकार की पत्थरबाजी इत्यादि जो है वो आपको आमतौर पे यहां पर होती दिखाई देगी। और ये देखिए इस तरह के वीडियोस जो है, पता नहीं चलेगा कि नहीं, अगर आप देख सकें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह के वहां पे हिंसात्मक क्लैशेस हो रहे हैं, किस तरह की वहां पे समस्या जो है आपको देखने को मिलेगी इस समय पाकिस्तान में, कि जबरदस्त हिंसा वहां पर पीओके में इस समय चल रही है। और अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस समय भी हिंसा वहां पर निरंतर चल रही है, हिंसा में किसी प्रकार की कोई गिरावट वहां पर आई नहीं है। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, या मतलब डिस्टर्बिंग है लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस हवाई फायरिंग कर रही है, आप यहां पर सुन सकते हैं। ये सारे वीडियोस जो हैं ये सोशल मीडिया पे हैं, पाकिस्तान की सरकार इनको सार्वजनिक नहीं कर रही है, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, आप ज्यादा कुछ छुपा तो सकते नहीं है दुनिया से भाई। तो ये खैर क्या हुआ, चलिए आप यहां पर देखने का प्रयास कर सकते हैं, अगर ये वीडियोस चले तो, नहीं चले तो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये तो ट्विटर खुल गया, चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो इस तरह की पूरी हिंसा जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भड़क गई है। अब सवाल यह आता है कि भैया मामला क्या है, कि ऐसा अचानक से क्या हो गया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जो लोग हैं वो इस हद तक वहां पर भड़क गए, इस हद तक नाराज हो गए कि इतनी व्यापक हिंसा उस क्षेत्र में होने लगी। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर बेटा बहुत सारी समस्याएं हैं,
सबसे बड़ी समस्या देखो क्या होती है कि जब किसी देश पे आता है आर्थिक संकट, तब और खास तौर पे ऐसी जगह जहां जिनका उस देश में विलय पूरी तरह से ना हुआ हो, तब उस समय आर्थिक संकट के समय आप देखेंगे कि देश की सीमाएं जो हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार की चर्निंग आपको होती हुई नजर आएगी। ये आप देखिएगा कहीं पर भी आर्थिक संपन्नता से आमतौर पर आंतरिक सुरक्षा आती है। भारत में भी आप देखेंगे, अगर आप देखें कश्मीर का मुद्दा या पंजाब का मुद्दा, जैसे जैसे भारत में उदारीकरण के बाद आर्थिक संपन्नता आई, वो मुद्दे अपने आप कम होते गए, अपने आप ठंडे होते गए। उसके पहले जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो ये मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे भारत के अंदर भी होते थे। तो ऐसे ही पाकिस्तान में क्या हो गया है, जो आर्थिक इस समय समस्या पूरे देश में चल रही है, और आर्थिक समस्या का जो आम जन पे प्रभाव पड़ रहा है, जैसे महंगाई, सबसे बड़ा प्रभाव कि भाई बेतहाशा महंगाई है पाकिस्तान में। पीओके का क्षेत्र जो है वो बेहद ज्यादा गरीब है, वहां पे लोगों के पास संसाधन नहीं है, बहुत ज्यादा महंगाई है, वहां पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अभी अभी वहां की सरकार ने क्या किया है, बिजली पर भी अत्यधिक टैक्स लगा दिया है कि बिजली जो आपको मिलती है घरों के लिए, उस बिजली पर टैक्स लगा दिया है। और उसमें और ज्यादा, जिसको हम कहते हैं घाव पे नमक छिड़कने जैसी बात यह है कि बिजली की कमी भी बहुत है, कि एक तो बिजली आती नहीं है और इसके अलावा जहां आती है उस पर भी आप बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हो। तो इस तरह की समस्याएं जो है वहां पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का पुलिस प्रशासन जो है, जो कि आमतौर पे वहां की सेना द्वारा नियंत्रित होता है, वो पीओके को सामान्य टेरिटरी की तरह ट्रीट नहीं करता बेटा। देखिए पाकिस्तान के भी जहन में, उनके दिमाग में ये डर तो हमेशा है कि हमने इलीगली कब्जा कर रखा है इस पे, कभी ना कभी यहां पे अंदर खाने से भारत से मिलने की बात तो चल रही होगी। तो इसलिए पाकिस्तान क्या करता है, आमतौर पे इस क्षेत्र पे स्वतंत्रता पर बड़े प्रतिबंध लगाता है। आप अगर देखें कि इस क्षेत्र की जो स्वतंत्रता है उस पर पाकिस्तान बड़े प्रतिबंध लगाता है। यहां पर यात्रा, आवागमन आदि पर भी रोक है। तो मतलब आप अगर यहां के निवासी हैं तो आप स्वतंत्र तौर पे जैसे बाकी पाकिस्तान में लोग रह सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, वो सारी स्वतंत्रताएं पीओके को मिलती नहीं है। तो पीओके के नागरिकों के साथ, पीओके के जो लोग हैं उनके साथ एक दोयम दर्जे का व्यवहार पाकिस्तान में आमतौर पर देखने को मिलता है। तो इस कारण से क्या हुआ, 10 मई को एक जम्मू और कश्मीर संयुक्त आवामी समिति, एक जम्मू और कश्मीर संयुक्त आवामी समिति नाम की एक संस्था है, जम्मू व कश्मीर संयुक्त आवामी समिति। तो यह समिति जो है ये बेसिकली इस क्षेत्र की एक प्रमुख संस्था है। पाकिस्तान हालांकि ये आरोप लगाता आया है कि भारत इस समिति को फंड करता है, भारत इसको चलाता है, लेकिन अब वो ठीक है, कोई भी चला सकता है। तो इस समिति ने क्या किया, 10 मई को एक बंद का, एक चक्का जाम घोषित किया कि भैया इन सारी समस्याओं के खिलाफ हम पीओके में करेंगे चक्का जाम, पीओके में हम करेंगे हड़ताल, ठीक है, ये इन्होंने कहा। और उस दिन पाकिस्तान की पुलिस हो गई दमनकारी, और दमनकारी होकर उन्होंने करीब 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब यार देखो बहुत सीधी सीधी बात है, एक तो लोग पहले से नाराज हैं, और ये तो भाई हम लोगों ने भारत में भी देखा है कि अगर लोग नाराज हो तो उनका दमन करके आप जो है व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। अगर लोग नाराज हो तो आपको उनसे एंगेज करना पड़ता है, अगर आप दमन करते हैं उनका तो लोग और भड़कते हैं। मतलब मुझे अभी भी याद है निर्भया वाले बलात्कार कांड के बाद जब दिल्ली में लड़के लड़कियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, सरकार ने दमन करने का प्रयास किया और बहुत महंगा पड़ा सरकार को। तो वही चीज जो है कि आप अगर दमन करने की कोशिश करेंगे तो भाई ये तो आपके ऊपर उल्टा पड़ना ही है। और उसके दमनकारी प्रयास के बाद वहां पर भावनाएं और भड़क गई, लोग और ज्यादा नाराज हो गए, और अब वहां पर खुल के विद्रोह की स्थिति बन गई है। वहां पर स्थिति जो है अब खुलकर विद्रोह की बन गई है, और वहां के लोग खुलकर इसकी मांग अब कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने चित्रों में दिखाया कि यह मांग अब खुल के सड़कों पर सार्वजनिक तौर पर आ गई है कि भाई हमको पाकिस्तान से चाहिए आजादी और हमको भारत के साथ मिलना है। यह मांग वहां पे सार्वजनिक तौर पर आ गई है। एक मतलब जो इस पूरे मामले में पाकिस्तान इस चीज से जूझ रहा है, अपने आप में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं भी हैं, उनके साथ बहुत सारी सामरिक समस्याएं भी हैं। भारत के लिए यह बड़ी अच्छी परिस्थिति है। तो भारत में अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह और भारत के विदेश मंत्री जो हैं, दोनों के दोनों बार बार इस बात को रीइटरेट करते आ रहे हैं, बार बार कहते आ रहे हैं कि यह हमारा अभिन्न अंग है।
अभी कुछ दिनों पहले का ही मैं जयशंकर साहब का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही यह बात कही थी कि भाई पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से एक बार भी पीओके नहीं गया है। हम इस बात पे सब सहमत हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है। और जयशंकर साहब ने यहां तक भी कहा कि भाई ठीक है। जयशंकर साहब साथ के साथ यह भी कह रहे हैं कि वहां की वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। तो एक तरह से भारत सरकार के भी जो अधिकारी हैं वो इस बात की तरफ हिंट कर रहे हैं कि अगर पीओके को अलग होने में किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो सकती है तो इस बात की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि भारत खुल के ऐसा शायद नहीं कह सकता, लेकिन इस बात की संभावना है कि भारत का रवैया पीओके की तरफ जो होगा वो सहानुभूतिपूर्ण होगा, क्योंकि भारत तो हमेशा से मानता आया है कि पीओके हमारा है और पाकिस्तान ने उस पर गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। तो बेटा ऐसी आर्थिक दशा में, पाकिस्तान की जिस तरह की इस समय आर्थिक दशा है और इस समय भारत जो है वो एक तरह से, भारत के बड़े बड़े मंत्री खुलकर पीओके को भारत में मिलाने की बातें कर रहे हैं। अमित शाह साहब ने, हालांकि मैं रैलियों की बातें बोलता नहीं वादा, लेकिन अमित शाह साहब ने भी कुछ दिनों पहले एक रैली में कहा था कि पीओके को तो हम भारत में मिलाकर ही रहेंगे, यह हमारा संकल्प है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले, इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि आने वाले एकाध वर्ष में आपको पीओके के राजनीतिक दशा पे कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये जो विरोध अभी वहां पर चल रहा है मई के महीने में, ये विरोध एक तरह का स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, एक तरह की बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकता है। इस मामले में जो कुछ भी आगे होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतनी ही जानकारी हमारे पास है। ठीक है, चलिए जाने के पहले मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि भैया हमारा P2I बैच जो है 17 तारीख से शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे वाला। एजे लाइव कोड लगा के 26,999 में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, सेल केवल 15 मई तक है, उसके बाद 27,999 का हो जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के आपको, इसके अलावा उनका इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर सम्मिलित होगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।